प्रोजेक्ट है ये आपके मन में कैसे आया, आपने कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण की, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं 2011 में बीटेक के लिए गया था रोहतक। फिर मैं 2015 में एमटेक कर रहा था। उस टाइम मैंने ये पहली बार देखा था। रोहतक में डेमो लगा था ये, रोहतक में लाली में। वहाँ से देख के मैंने स्टार्ट किया था। दोस्तों, आप देख रहे हैं JBC 7 न्यूज़ और मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज आपको फतेहाबाद के गांव ठुइयाँ में लेके आया हूं। यहां पे जो हरियाणा का सबसे बड़ा झींगा फार्म है, वहां पे आज हम पहुंचे हैं। एक ज़बरदस्त, मैं कहूँगा एक अच्छा प्रोजेक्ट इन्होंने लगा रखा है। यहाँ पे हरियाणा का सबसे बेहतरीन झींगा मछली फार्म है। आज ये दोस्त हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर कितने इस प्रोजेक्ट में किस प्रकार से काम किया जाता है, क्या इनका सिस्टम रहता है। तो थोड़ा सा बताएं इसके बारे में कि यहाँ पे जो आप झींगा फार्म कितने टाइम से काम कर रहे हो। 6 महीना हो गया है। 6 महीना हो गया है। आप यहाँ पे क्या क्या काम करते हो? सारे काम करता हूँ, फ्लोटर सब सारा चेंज करता हूँ, फीड डालता हूँ, मछली चेक करता हूँ और टाइम से मछली की फीड डालता हूँ। अच्छा, तो ये जो यहाँ पे मछली डालने का काम होता है, क्या ये आप खुद करते हैं? मैं ना बोलते हैं, सेठ लोग बोलते तो मैं करता हूँ, जैसे बोलते वैसे करता हूँ। तो इसका जो बीज वगैरह है आप कैसे डालते हैं? वही से गैस सिलेंडर आती है, इसको अलग आती है, ऑक्सीजन आती है, उसको से डाला जाता है। और कितने दिन में ये जो मछली का आप बीज डालते हो, कितने दिन में तैयार होके वापस यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है? 90 दिन में तैयार हो जाती है। 90 दिन 3 महीना 90 दिन में तैयार हो जाती है। और इसका जो दाना पानी है कितने टाइम बाद डालना पड़ता है, कितने टाइम बाद पानी चेंज करना पड़ता है, क्या सिस्टम रहता है? अगर बारिश आती है तो उसका कोई नुकसान भी होता है क्या? दिन भर 4 बार फिट जाती है। टाइम से सुबह 7:30 हो जाती है, 10 हो जाती है, एगो 2:30 बज जाती है, एगो 5 बजे लग हो जाती है। दिन भर 4 बार टाइम जाती है, फिट जाती है। अच्छा, बारिश से कोई नुकसान होता है? इस पे कोई इफेक्ट आता है भी? अगर बारिश होती है तो यहाँ पे कुछ नुकसान हो जाता है? हाँ, बारिश आता है तो मछली के दाना नहीं डालना पड़ता है। इसको कुछ अथी होता है, इसलिए नहीं दाना डालते। बारिश होगा तो उसके बाद बारिश खुल जाएगा, अब प्रकाश का परिवर्तन मिलेगा, इसको अथी होगा तभी दाना मिलेगा। और इसका जो पानी वगैरह है वो कितने टाइम बाद चेंज करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, तो हफ्ते में चेंज करना पड़ता है, 2 हफ्ते में चेंज करना पड़ता है। जैसे कलर आता है वैसे, और कलर चेंज होगा तो दवा देना पड़ता है, गुड़ देना पड़ता है, रस मिल देना पड़ता है, इसे मिल देना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, तो कलर चेंज होता है। तो ये आप अभी देख रहे थे JBC 7 के माध्यम से। आज हम फतेहाबाद के गांव ठुइयाँ में पहुंचे थे और यहाँ पे एक हरियाणा का सबसे बड़ा झींगा मछली फार्म, एक अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया है। इसी गांव से ओनर हैं, इसके मालिक हैं, वो इसी गांव से बिलोंग करते हैं। और एक बड़ा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, जो किसान साथी जिनकी ज़मीनें मतलब अगर किसी भी कारणवश सेम की वजह से अगर वो ग्रसित हैं, तो वहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है लगभग वहीं पे तैयार किए जाते हैं। और इस गांव में लगभग 10 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट आप कैमरे में देख पा रहे हैं, ये प्रोजेक्ट हरियाणा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, झींगा मछली फार्म।
लगभग 150 दिन हो गए। 150 दिन? 10 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक। अच्छा, 10 अप्रैल से 10 अक्टूबर के बीच? हाँ, 150 दिन हो गए। 150 दिन का टाइम हो चुका है। हाँ जी। तो कितने दिन बाद ये जो आप बाहर निकालेंगे मछली? इसमें से कोई दिक्कत आने की वजह से ये 30 दिन लेट है जी। अच्छा, दिक्कत आने की किस वजह से दिक्कतें आती हैं इसमें? दिक्कत जी इसमें प्रकार की आ जाती है, पोटास लिया जाती है और ऑक्सीजन भी कमी आ जाती है ज़्यादा इसमें बीज डलने के कारण। तो कोई एक्सपर्ट लोग भी बाहर से आते हैं इसको हाँ, देखने आते के लिए? डॉक्टर साहब आते हैं, सुरेंद्र सिंह। अच्छा, हाँ जी। तो समय वो समय हमें पे जानकारी देते कितने हैं, टाइम समय बाद समय इसकी पर। जांच करवानी पड़ती है? ये जांच जी उसके ऊपर निर्भर करता है, जो ये ग्रोथ नहीं करता उस पर निर्भर करता है। अच्छा। हाँ। तो अब मतलब पीछे का जो टाइम है, कब तक मतलब आपने यहाँ से माल है वो एक्सपोर्ट किए है कहीं बाहर? कई बार तो हमने ये 2 गाड़ी लोड की है जी। अच्छा। हाँ। तो क्या भाव मिल जाता है वहाँ पे? उसमें भाव जी 500 रुपये से प्लस है। 500 रुपये प्लस चल रहा हाँ है। जी। तो अभी क्या कुछ महंगाई का जो दौर चल रहा है उसमें कुछ महंगा हुआ है, कुछ सस्ता हुआ है? पहले से महंगा है जी। पहले से महंगा है। तो हाँ जी। कुछ फायदा मिल रहा है? हाँ, फायदा मिल इस रहा है प्रोजेक्ट में जो हाँ लगा जी। रखा है। जितना ये लेट हुआ नहीं उसमें कोई हमें वो आने पहुँचने वाली नहीं तो है। इस प्रकार के जो ये बना रखा है आपने एरिया, ये हाँ इस जी। टाइप के कितने यहाँ पे बने हुए हैं? ये जी 32 है। 32 से हाँ जी। ऐसे टैंक से बने हुए 16 हैं? तालाब है जी। 16 तालाब हैं हाँ। टोटल। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद का एक छोटा सा गांव है, ठुइयाँ गांव, और ये हरियाणा का सबसे बड़ा झींगा फार्म है। हम साथियों से बात करेंगे, यहाँ पे पूछेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितना टाइम हो चुका है। तो मेरे साथ साथी हैं अजीत हैं मेरे साथ, और हम इनसे जानेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। हरियाणा का सबसे बड़ा झींगा फार्म बताया जा रहा है। तो भाई साहब, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितना टाइम हो चुका है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। भाई साहब हमें 6 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा। ये 30 एकड़ की साइट है। गांव में एक दूसरी जगह और है, वो 10 एकड़ की है, और हमने दड़बा में भी 45 एकड़ का रखा अब की बार चालू किया है। तो इस प्रोजेक्ट में क्या लागत होती है, कितनी लागत से आपने शुरू किया था और अब कहाँ तक पहुँचे हो? लगभग 1 एकड़ का अगर आप पूरा चालू करा लास्ट तक इन्वेस्टमेंट हो, लगभग 10 लाख रुपए के लगेगा। 1 एकड़ पे 10 लाख रुपए? हेक्टेयर का लगभग 25-26 लाख रुपये। तो ये जो यहाँ पे आपने शुरू किया था, ये सेमग्रस्त जो एरिया है, क्या ये इसके लिए सही जगह है? बिल्कुल बढ़िया है जी। तो यहाँ पे जो मछली इसके अंदर झींगा मछली आप डालते हो, उसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट जो सेमग्रस्त एरिया है उसका? कोई इफेक्ट कौन जी, ठीक है। ज़्यादा सेम की ज़मीन है जो ख़त्म हो रही है जी, वह पीएच आई रहा है। अच्छा। जैसे दड़बा वाली ज़मीन है वह पीएच बहुत आई रहा है, वह मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन है। तो सरकार की तरफ से भी कोई अनुदान दिया जाता है इस पे? हाँ, अभी हेक्टेयर के ऊपर 8,40,000 रुपये है। अर्धन पौंड अगर करते हैं तो, अगर पी लाइन करते हैं तो उसमें 10-40 है। पी लाइन के 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा है। तो 1 साल का जो टर्नओवर है, जो आप जितना एरिया बता रहे हैं, कहाँ पे ये एक्सपोर्ट किया जाता है, किसको भेजा जाता है, और जो इसके भाव हैं वो अब क्या आपको मुनाफा दे के जा रहे हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। भाव अभी इस साल तो बहुत बढ़िया है। वैसे भी भाव इसका नॉर्मली रहता है, लगभग 300 से लेकर 500 के बीच में रहता है। इस साल तो 500, 550, 550 तक, 600 तक भी काउंट वाइज है। छोटा काउंट है तो उसका बढ़िया भाव है। अगर बड़ा अकाउंट जा रहा है, 50-60 काउंट है, तो उसमें कोई बढ़िया लाइबिलिटी नहीं आनी। तो कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से जितना भी माल? ये हमारा मैक्सिमम जा रहा है उड़ीसा और आंध्रा ज़्यादातर, और कुछ और आंध्र प्रदेश पीछे में महाराष्ट्र और गुजरात को भी दिया था। तो पीछे जो साल बीते हैं उनकी तुलना में अब जो भाव है वो अच्छा भाव मिल रहा है? हाँ, इस साल बढ़िया भाव है। यही रहेगा आगे भी, अब यही होना, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई। कुछ एक्सपर्ट भी यहाँ पे पहुँचते हैं, कोई सरकार की तरफ से, कोई डॉक्टरों की टीम है? हाँ, एक्सपर्ट ये जो डॉक्टर वगैरह का यहाँ सेमिनार होता रहता है, फीड कंपनियाँ उनका सेमिनार होता रहता है, एक्सपर्ट आते रहते हैं। तो आज हम पहुँचे थे ठुइयाँ गांव में, और साथी किसान से मिले थे। उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और जहाँ पे सेमग्रस्त जो एरिया है वहाँ पे ये अच्छा मतलब स्थापित किया जा सकता है उस इलाके में, क्योंकि वहाँ फसलें नहीं होती, और फसलें ना होने के कारण आप झींगा मछली फार्म लगा के एक अच्छा कमाई का साधन है वो ढूंढ सकते हैं। तो हमने इनसे बात किया, इन्होंने बताया कि हम आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से माल, और सरकार की तरफ से भी अच्छा अनुदान दिया जाता है। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैं कहूँगा, जहाँ जिस एरिया में फसलें नहीं हो पाती हैं वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लगा के एक अच्छा कमाई का जो साधन है वो एक ढूंढा जा सकता है। धन्यवाद सभी साथियों का।